हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप रोज ऐसे ही निराला कहानियाँ देख सकें। पता नहीं क्या समझती है सासू माँ खुद अपनी बड़ी बहू की जैसे मुझे भी बनाना चाहती, पर मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। हा 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 हा। माँ जी ऐसे भला क्यों कर रहे हैं? किरण तो कितना गलत बर्ताव करती है और माँ जी तो बस चुपचाप से सुनते रहती है। भाभी आप तो खाना अच्छा बनाती हो, अब से आप रोज मेरे लिए नया नया खाना बनाना। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम चिंता मत करो, बड़ी बहू बना देगी। हाँ वो तो है, पर भाभी कल कुछ ज्यादा खाना बना देना, मेरे कॉलेज के दोस्त आने वाले हैं। तुम तब मेरी मदद कर देना खाना बनाने में, आखिर तुम्हारा दोस्त आ रहा है। क्या मैं खाना बनाऊंगी? बस आप यही चाहती हो ना, किचन का सारा काम मैं करूं? मुझे हमेशा ऐसे काम का बात बोलती रहती हो। मैं ऐसे क्यों चाहूंगी और मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो तुम मुझे ऐसे बात सुना रही हो? किरण, सासू माँ आप चुपचाप बस सुन रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है मैं गलत हूँ? नहीं बहू, मैंने कब ऐसा बोला? प्रिया है ना, कल वो सब काम संभाल लेगी। पर माँ जी, बस बहू और बहस मत करो। मैं नहीं चाहता कि छोटी बहू दुखी हो, और तुम्हारा तो ये रोज का काम है, कल थोड़ा ज्यादा कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है माँ जी, आपको अगर यही ठीक लगता है तो मैं कर देती हूँ, पर आप सिर्फ छोटी बहू को समझ रहे हो, थोड़ा बहुत मुझे काश समझ लेते। अब ये सब बात बंद करो, तुम जाके अपना काम करो। हाँ सासू माँ, मैं तो यही सोच के बोला था भाभी को, पर भाभी तो मुझे गलत ही समझती है। जी माँ जी। ये बात सुन के प्रिया बहुत दुखी हो गई। ऐसे भी और करती भी क्या, कोई उसे समझे तब तो। सासू माँ, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। मैं नहीं चाहती मेरे दोस्तों को पता चले कि मेरी सासू माँ मॉडर्न हालत की नहीं है और मैंने ऐसे घर पे शादी की। क्या ये सब क्या बोल रही हो बहू तुम? आप ज्यादा मत सोचो, अब बस मैं जैसे बोलूंगी वैसे ही तैयार होना और अच्छे से बात करना। ठीक है बहू। तरुण, तुम तो बड़े मन लगा के काम कर रहे हो जब से आए हो। नहीं पापा, बस मैं कोशिश कर रहा था कि अच्छे से आपका दिया हुआ काम कर पाऊँ। हाँ मुझे पता है तुम अच्छे से अपना काम करोगे, इसलिए तो मैं तुमको ये जिम्मेदारी दिया हूँ, और बेटी भी। ये तो आपका प्यार है पापा, जो आप मुझे इस लायक समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ मेरी बेटी कैसी है, खुश तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ पापा, किरण ठीक है और मैं उसका हूँ ना ध्यान रखने के लिए। हाँ इसलिए तुमको मेरी बेटी दिया, बस ख्याल रखना मेरी बेटी को कभी दुख ना हो, क्योंकि मैंने कभी उसे दुख नहीं दिया। अब तुम्हारे घर में बस वो खुश रहे। हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ये कह के अपने ससुर को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता में था कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है। अगर घर का बात ससुर जी को पता चला, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। क्या हुआ प्रिया, आज इतना दुखी क्यों हो? फिर रोज जैसा कुछ बर्ताव हुआ क्या तुम्हारे साथ? इस बार मुझे झूठ मत बोलना। नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं, बस माँ जी को आज बहुत बात सुनाया किरण ने, और मैंने जब माँ जी का साथ दिया तो मुझे ही गलत समझने लगे। क्या किरण माँ से ऐसे बर्ताव किया? पता नहीं, माँ को पैसे के आगे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। और तुम कुछ मत बोलना, उन दोनों को जो अच्छा लगे करने दो। आप ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं? तो मैं क्या बोलूं? मैं माँ से जितना प्यार करता हूँ तुमसे भी तो करता हूँ ना, और मुझे पता है माँ का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है। बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुमको इतना दुख सहना पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना कुछ कर ले माँ तुम्हारे साथ। पता नहीं तुम कैसे इतना कुछ सह लेती हो। जो भी हो, थैंक यू मेरे फैमिली को इतना प्यार देने की। बस माँ को तुम्हारा ये प्यार दिख जाए। अब आप सो जाओ, ये सब के बारे में मत सोचो इतना, मैं सब देख लूंगी।
ये कह के प्रिया सुनील को तो समझा दी, लेकिन खुद ये सोच में पड़ गई कि कल पता नहीं और क्या होने वाला है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा। किरण के दोस्त लोग पता नहीं क्या तमाशा करेंगे अब। अरे ये क्या, मंजू तो किरण की हर बात मानने लगी। तो अब क्या किरण के दोस्तों के सामने मंजू सामना कैसे करती है, जानने के लिए आगे देखते रहिए।